गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरियां हमारी जुबान है और दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि हमें इसे कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही रास्ते के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम यही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मोहन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मन की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। जापान में एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उनका नाम था रिजाई। रिजाई अकेले रहा करते थे, जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर। रिजाई एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन राजकुमार रिजाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और इतनी चिंता क्यों है? रिजाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। रिजाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारा जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिजाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना है अपनी मन की शांति के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिन तक तुम्हें मेरे आश्रम में रहना है और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है, और इन 10 दिनों में तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक आसान और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मान रहा उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को और आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत पर बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद कर बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन रिजाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिजाई को प्रणाम करते हुए बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिजाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता था और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने
और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था, और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर किसी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लग गया। और फिर लगातार मिलने वाली असफलता की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया, और उसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिझाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिझाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की सबसे पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना संभव नहीं है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है मौन। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो, और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। ना बोलते तो कोई नुकसान ना था, बोलकर ही गलती कर दी। दुनिया की 90% मुसीबत कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहें। झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, थकान कम हो जाएगी, काम कम हो जाएगा अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बात मौन की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, दूसरी की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मन को साधो, पहले तो अपने ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो। मौन को उस स्थिति में पहुंचे कि बोलते ही लगे बेईमानी हो गई। जब दूसरे की मौजूदगी से तुम उठ जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे कि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छुपा है। वह किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जुड़ें तुम्हारे भीतर हैं। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा? कोई नहीं, वो तुम स्वयं ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ, वही परम राज है। जीवन का वही स्रोत है, आनंद का वहीं से जन्म हुआ है। वहीं मौत में डूब जाओगे, वहीं तुम्हारा सूर्य उगा है, वहीं से अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजे हुए, फिर जीवन में नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का जन्म हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है और मौन में स्नान कर लौटता है तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व और दिमाग मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक परिस्थिति के वह मौन पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। उसकी एक अनंत धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छूटते नहीं। तुम शब्द का उपयोग भी करते हो लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाते। एक बार गहरे मोहन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी सुगंध आ जाएगी, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता जग जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीन पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा बोलना सचेत हो जाएगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आ जाती है।
जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी और ही आंख ऊर्जा से भर जाती हैं और तुम अनंत शांति में समंदर में डूबने लगते हो। इतना कहकर रुझाई ने अपनी बात खत्म की और वह मौन चले गई। राजकुमार भी उनका धन्यवाद कर अपने महल वापस आ गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग शांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते, और अगर हम केंद्रित नहीं हैं तो जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग अस्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति की व्यक्तित्व को गहराई से देख पाएंगे तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले वह चीज़ों और जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं, वे ज़्यादातर दूसरों की बुराई करते रहते हैं। इसीलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। आज से हम भी वही बोलेंगे जो ज़रूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर लें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज़ कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठकर मौन करें। और मुझे विश्वास है कि इससे हम सब के अंदर एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको और ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहें।